हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 की। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। हमारे पास जो क्यूब का टू वेरिएबल का आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई का क्यूब, और ये इक्वल है x³ प्लस y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y। पहले हम इस क्वेश्चन को इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। 2a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर 2a मल्टीप्लाई y की जगह पे b, और ब्रैकेट में 2a प्लस y की जगह पे b। ये जो है हमारा इस रूप में आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की जगह पर 2a, y की जगह पे b का क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा 2a³ प्लस b³ प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b, और ब्रैकेट में 2a प्लस b। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b का क्यूब। अब इसे हम आगे लिख सकते हैं कि 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, क्योंकि यहाँ पर तीनों में पावर 1 है और जब आपस में ये वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 पावर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। अब ये जो है हमारा क्यूब का फार्मूला है, इसमें टू वेरिएबल है। तो टू वेरिएबल का क्यूब का जो हमारे पास आइडेंटिटीज है वो है x माइनस वाई का क्यूब, ये इक्वल होगा x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो इसकी जगह पर पहले हम इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3, यहाँ पर x की जगह पे 2a है तो मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई y की जगह पे b है तो मल्टीप्लाई b। यहाँ पे माइनस 3x² है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 2a का स्क्वायर और y की जगह पे b प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 2a और मल्टीप्लाई y की जगह पे b, और ये स्क्वायर में है। अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब माइनस b³ माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4
ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी प्लस 3 2 जा 6 ए बी स्क्वायर। आगे इसे हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 4 जा 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। अब इसकी जगह पे जैसा कि ये हो गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी का क्यूब और इसे आगे हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी। अब यहाँ पर 2a माइनस बी का पावर 3 है और यहाँ पर 2a माइनस बी का पावर 1 2a माइनस बी की पावर 1 2a माइनस बी की पावर 1। जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है क्योंकि ये सेम वेरिएबल है ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट की। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब ये हमारा जो है जो वेरिएबल है वो क्यूब में है और यहाँ पर वन वेरिएबल ये है और ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो ये 2 वेरिएबल हो गए। तो 2 वेरिएबल का क्यूब का जो फार्मूला है ये है x माइनस वाई का क्यूब और ये इक्वल होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो पहले इसे हम क्यूब रूप में यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 125 जो है ये 5 का क्यूब है तो 5a का क्यूब ये हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे 5a। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a और ब्रैकेट में 3 माइनस y की जगह पे 5a। अब इसे अगर हम ओपन करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125 a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 और 45 3 जा 135 a और फिर इस माइनस की वजह से ये प्लस में हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 5 जा 225 और a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है हमारा x की जगह पे 3 माइनस y की जगह पे 5a या होल क्यूब और ये आगे हम इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 5a दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 5a फिर ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। अब यहाँ पर 3 माइनस 5a का पावर 3 है और यहाँ पर 3 माइनस 5a का पावर 1 और यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 1। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 पावर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट का आंसर हो गया।
चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। टू वेरिएबल क्यूब का जो हमारे पास आइडेंटिटीज है वो है एक्स माइनस वाई का क्यूब और ये इक्वल होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। पहले इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्यूब के फॉर्म में। तो जो 64 है ये 4 का क्यूब है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4a का क्यूब। तो ये हो गया x का क्यूब माइनस 27 जो है ये 3 का क्यूब है, तो 3b का क्यूब। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 b क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की जगह 3b। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा 144 प्लस 3x की जगह 4a मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y की जगह 3b, तो 3b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 जा 36 और 36 3 जा 108 और a और b का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का क्यूब, यानी x की जगह पर 4a माइनस y की जगह पे 3b। और इसे आगे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे ये हम लिख सकते हैं और ये इक्वल होगा 4a माइनस 3b, एक ब्रैकेट में 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। अब यहाँ पर हर ब्रैकेट के बाहर पावर जो है 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर सबका बेस सेम है तो 1 + 1 + 1 3 पावर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फिफ्थ पार्ट की। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। और ये एक वेरिएबल ये दो वेरिएबल का माइनस का क्यूब का आइडेंटिटीज यहाँ लगेगा। तो हमारे पास जो क्यूब का 2 वेरिएबल का आइडेंटिटीज है वो है x माइनस वाई का क्यूब और ये इक्वल हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको हम इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको क्यूब में पहले पूरा कन्वर्ट कर देंगे। तो 27 जो है ये 3 का क्यूब है, तो 27p क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p का क्यूब माइनस 1/216 को हम जब क्यूब में करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 रहेगा और नीचे जो है 6 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम 1/6 का ये क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर और मल्टीप्लाई y की जगह पे 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 3p और मल्टीप्लाई y की जगह पे
1/6 का स्क्वायर। आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस, अब इसे आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3p और मल्टीप्लाई 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। अब आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3p क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस, इसको आगे हम करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर आगे इसे ब्रेक करेंगे 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा माइनस 9/2 और p स्क्वायर प्लस ये 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 और नीचे 4 न्यूमेरिकल में तो 4 और p, तो ये हो गया 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इस फॉर्म में ये आ गया। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का क्यूब। x की जगह पे जो है ये है 3p माइनस y की जगह पे 1/6 का क्यूब। आगे इसे हम जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। अब यहाँ पर बेस सबका सेम है तो पावर सबका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसे हम 1 + 1 + 1 यानी बेस पे 3 पावर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के 5th पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।